हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अनादिकाल का परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम करते हैं। जय मसीह, नमस्ते, जोहार। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से हम इस साल में यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस का मतलब है हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आनंद के साथ मनाएं। क्रिसमस का मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह, खुदा का बेटा यीशु मसीह, अनंत काल का परमेश्वर यीशु मसीह, प्राचीन काल का परमेश्वर यीशु मसीह, सनातन परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन हम बहुत आनंद के साथ और खुशी के साथ मनाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 25 दिसंबर हम प्रभु के जन्म दिवस को मनाएंगे, पर दिसंबर 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक लगातार लोग छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे झुंड में, छोटे छोटे स्थानों में यीशु मसीह का जन्म उत्सव को मना रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह का जन्म का अर्थ क्या है? देखो, ये सत्य है, यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, ये सत्य है, लेकिन उसकी पहले कहां? इसलिए बहुत लोग पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा शिक्षित आदमी से बात कर रहा था। उसने कहा कि यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, इस्लाम 14 साल पहले आया, हिंदुइज्म सनातन काल का धर्म है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि भाई साहब, आपको नहीं मालूम है कि सनातन परमेश्वर कौन है? आपको मालूम होना चाहिए। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम, आज भी पास्टर, लीडर, अगुवे, बिशप को मालूम नहीं है यीशु मसीह कौन है। हु इज क्राइस्ट, यीशु कौन है जानना। एक मामूली कार्यक्रम को हम बहुत हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। मामूली कार्यक्रम को हर साल हम यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं, फिर कुछ देर के बाद यीशु मसीह मर जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है। ये चक्र चल ही रहा, चलता ही रहेगा। पर खुदा की मर्जी ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है, रोज मनाना, हर दिन मनाना है, लेकिन उसके उद्देश्य को जानना है। आखिर चाहता क्या है यीशु मसीह? उसके आने का उद्देश्य क्या, क्यों आया? बाइबल यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर था। 14 पद में लिखा है, ये देहधारी हो गया, सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया। देखिए, यीशु मसीह के आने के बाद नंबर 1 सच्चाई से, नंबर 2 देह रूप धर के, नंबर 3 आपके और हमारे बीच में वास कर रहा है। हम कभी अनुभव नहीं करते। कब अनुभव करते हैं? जब क्रिसमस आता है तब। जब क्रिसमस आता है, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम क्रिसमस मना देते हैं। लेकिन यीशु मसीह सच्चाई के साथ हमारे बीच में है, वो सब दिन के लिए। वो आदमी बता रहा था कि यीशु मसीह ईसाई धर्म जो है वो 2023 साल पहले आया। फिर बोल रहा है कि इस्लाम 14 साल पहले आया, हिंदुत्व वो सनातन परमेश्वर
मैंने कहा, ए, सुन लो, आसपास के वाले सुनो, ये जान लो, यीशु ही सनातन परमेश्वर है, यीशु ही अनादि काल का परमेश्वर है, यीशु ही प्राचीन काल का परमेश्वर है, यीशु सृष्टि से पहले था, यीशु सृष्टि के बाद है, यीशु सृष्टि के बाद नाश होने के बाद रहेगा। गवाही नहीं है, क्रिसमस आने से तो मनाते हैं क्योंकि यीशु सच्चाई से हमारे बीच में रहा, डेरा किया, हमारे साथ रहा, छोड़ा नहीं, अभी भी आपको नहीं छोड़ा है। आप स्वीकार नहीं करते अलग बात है, आप उसको आदेश दे देते अपने जीवन में अलग बात है, लेकिन मेरा यीशु कलाम था। परमेश्वर को सबसे ज्यादा परेशानी कब हुआ आपको मालूम है? इतने सारे भविष्यवक्ता लोग आए, लोग को नजात देने के लिए, उद्धार देने के लिए, साल्वेशन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, सब फेल हो गए। तब परमेश्वर ने एक प्लान किया, एक योजना बनाया, अपना मंत्रिमंडल में एक बिल पास किया। ये मजाक नहीं है, ये सत्य विश्वविद्यालय की खोज है। अपने मंत्रिमंडल में एक योजना बनाया और उसने कहा कि हम अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे ताकि मानव जाति के लिए बलिदान देके उसके खून के द्वारा वो छुटकारा पाए, उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास वापस आए, उसके बलिदान के द्वारा वो नजात पाए। तब परमेश्वर को बहुत चिंता होगी स्वर्ग में। अब यीशु मसीह जो कलाम था उसको कैसे देह के रूप में बेचना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही कठिन समस्या था प्रभु के लिए, हमारा देह परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, कि कैसे इस वचन को एक देहधारी बनाए हम। ये सबसे कठिन समय था। मसीहों को अनुभव नहीं करता, कभी सोचता भी नहीं है कि आखिर यीशु मसीह वचन से शरीर का रूप धारण कैसे किया। यह सत्य है कि यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, लेकिन उसके पहले भी यीशु मसीह था, उसके पहले भी यीशु मसीह है, उसके बाद भी यीशु मसीह रहेगा। लेकिन उस समय शरीर के अस्तित्व में नहीं आया था यीशु मसीह, एक वचन के रूप में सृष्टि के पहले से, इस संसार में सब कुछ उत्पत्ति होने के लिए पहले से यीशु मसीह विराजमान था। हालेलुया, यीशु विराजमान था, यीशु विराजमान था। उस यीशु को, उस वचन को कैसे देह के रूप में ला रहा, ये एक समस्या था प्रभु को। तब उसने बहुत जगह भविष्यवाणी किया, पर पुराना नियम में और दो नए में दो भविष्यवाणी, उसको मैं नहीं बता पाऊंगा। एक गुप्त भविष्यवाणी है जिसने यीशु मसीह को प्रकट किया। पुराना नियम में और नया नियम में दो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी के कारण यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने लाया, प्रभु ने लाया। कैसे लाया? जब मरियम को फरिश्ते ने कहा, हे मरियम, तो उससे एक बेटा पैदा होगा। मरियम के ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी किसी पुरुष का मुंह देखा भी नहीं है। होगा, परमेश्वर इस बात को नियुक्त कर चुका है, फैसला ले लिया है, वो पैदा करेगा तुम्हारे गर्भ से। और उसने स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को मरियम के कोख में फूका। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने फरिश्तों के द्वारा अपने वचन को मरियम के कोख में फूका। वो वचन एक सफेद पदार्थ बन गया। सफेद पदार्थ
परमेश्वर का खून बन गया। परमेश्वर का खून एक बांस का लोथड़ा बन गया। बांस का लोथड़ा नन्हा यीशु बन गया। परमेश्वर नहीं है, मेरा यीशु ही अनादिकाल का परमेश्वर है, जो था, जो है, जो रहेगा। और कोई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में नहीं है, कोई समझौता नहीं। बाइबल बताता है, बाइबल पढ़िए, सब समझ में आएगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने वचन, खुदा की कलाम आपके लिए, हमारे लिए टुकड़ा टुकड़ा, खंडित खंडित, टुकड़ा टुकड़े में बच गया, ताकि उसके द्वारा आपको उद्धार मिले, आपको नजात मिले, आपको मुक्ति मिले, आपको साल्वेशन मिले उसके द्वारा। यीशु का आने का मुख्य उद्देश्य, तीन उद्देश्य ध्यान से सुनेगा। अब हर साल क्रिसमस बनाइए, 2024 बनाइए, 25 बनाइए, 26 बनाइए, 10,000 साल तक बनाइए, कोई फायदा नहीं है। मैं पास्टर को बताना चाहता हूं, कभी मत प्रचार कीजिए कि 2024 साल पहले यीशु, बोलिए ये सत्य यीशु 2024 साल पहले देकर उदाहरण क्या है, लेकिन मेरा प्रभु अनादिकाल, अनंतकाल, प्राचीन काल का सनातन यीशु, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये ही परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस रहस्य को, इस बातों को सीखना आपके लिए हमारा बोझ। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। क्रिसमस का मतलब तीन अर्थ। नंबर एक, पश्चाताप करना। आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं प्रतिदिन के जीवन में, आप अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, बेकार बेकार बेकार, ये क्रिसमस आपके लिए नहीं है। दूसरा जगह आपके लिए, नंबर दूसरा, मन फिराना। आपका जीवन में परिवर्तन हुआ। पहले पश्चाताप करना, दूसरा मन फिराना, तीसरा सनातन परमेश्वर यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करना। तभी आपके जीवन में बेदारी आएगा। देखिए, अपने वचन के द्वारा इतनी आशीष किया है कि बता नहीं सकते हैं। इसलिए आप पश्चाताप कीजिए, इस साल तौबा कीजिए। 2025 आने से पहले घुटने में झाँक करके गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, तौबा कीजिए, पाप से पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और यीशु पर विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लीजिए। तभी सनातन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आज मेरा